रानो चिड़िया खेती बाड़ी का काम करती थी। वो अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करती। बड़ी बेटी गुड़िया समझदार थी, लेकिन छोटा बेटा कुकू अपनी मम्मा को हर वक्त तंग करता रहता था। मम्मा मम्मा, आप मेरे लिए चाबी वाली गाड़ी लाई हैं? नहीं बेटा, आज नहीं, मैं कल लेकर आऊंगी अपने बेटे के लिए चाबी वाली गाड़ी। कुकू पास पड़ा हुआ गिलास उठाकर नीचे फेंक देता है। शीशे का गिलास टूट जाता है। कुकू भाई, शर्म करो, भला ऐसे भी कोई अपनी मम्मा को तंग करता है? मम्मा झूठी है, मम्मा ने कल भी मुझसे झूठ बोला था और आज भी मेरी चाबी वाली गाड़ी नहीं लेकर आई। गुस्से में कुकू अपने घोंसले में चला जाता है। कुकू बेटा, आपके पापा नहीं है, मैं आपको माँ बाप दोनों का प्यार देती हूँ, इसलिए आप कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए हो। मैं ठीक हूँ। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे उठती है, अपने बच्चों के लिए पराठे बनाती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मैंने पराठे बनाकर डिब्बे में रख दिए हैं। जब कुकू उठे तो एक पराठा आप खा लेना और एक कुकू को दे देना। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? बेटी, मैं काम करने जा रही हूँ। मम्मा, किसी दिन आप हमें भी अपने साथ लेकर जाइए, हमें भी देखना है आप क्या काम करती हैं। नहीं बेटी, आप घर में ही रहो। मम्मा, क्या आपका काम आसान है? हाँ, आसान है, बहुत आसान काम है। मेरा काम तो मिनटों में हो जाता है, मैं तो वहाँ आराम से कुर्सी पर बैठी रहती हूँ। ऐसे हर रोज की तरह मम्मा चिड़िया अपने खेतों में चली जाती है। मम्मा चिड़िया तैयार सब्जियां टोकरियों में इकट्ठी करती है, बैंगन, गाजरें और टमाटर। और फिर मम्मा चिड़िया वो सारी सब्जियां बाजार लेकर जाती है और सब्जियां बेचकर पैसे कमाती है। भाई जी, ये लें पैसे और मुझे एक चाबी वाली गाड़ी दे दें। चिड़िया बहन, 100 रुपए और दें, ये अच्छे वाली गाड़ी है, 300 में मिलेगी। फिर मम्मा चिड़िया 100 रुपए और देकर वो 300 वाली गाड़ी ले लेती है। आज शाम घर आते हुए मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। कुकू भाई, आप मम्मा को तंग ना किया करें, मम्मा हमारे लिए दिन रात काम करती हैं। मैंने पूछा था मम्मा से, मम्मा कोई मुश्किल काम तो नहीं करती हैं। मम्मा ने मुझे बताया था कि वो थोड़ी देर काम करने के बाद कुर्सी पर बैठकर आराम करती हैं। हाँ, कहा तो मुझे भी था, लेकिन काम तो करती ही है, थोड़ी देर ही सही। मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। अपनी चाबी वाली गाड़ी देखकर कुकू बहुत खुश हो जाता है। ले आई, मम्मा मेरी चाबी वाली गाड़ी ले आई है। मम्मा, मेरी गुड़िया कहाँ है? जल गई, गुड़िया मेरी चाबी वाली गाड़ी देखकर जल गई। कुकू ऐसे कहते हुए चाबी वाली गाड़ी चलाने लगता है। ला दूंगी, मैं अपनी बेटी को भी गुड़िया ला दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को खाना देती है और सुला देती है। खेत में सारा दिन काम करने से मम्मा चिड़िया भी थकी हुई थी, इसलिए मम्मा चिड़िया भी सो जाती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया को अपनी सब्जियों की चिंता होने लगती है। बच्चों, मैं जा रही हूँ, मैं सब्जियाँ देखकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊँगी। मैं भी, मम्मा मैं भी जाऊँगा। नहीं बच्चों, बारिश में उड़ना मुश्किल है। मम्मा, आपको भी तो मुश्किल होगी, लेकिन मैं तो वहाँ जाकर आराम से कुर्सी पर बैठ जाऊँगी और बारिश को देखूँगी। मैं बड़ी हूँ, मैं बारिश में उड़ सकती हूँ। तो फिर हम भी वहाँ जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। अभी खेत में एक कुर्सी है बेटी, जब मैं दूसरी बनवाऊँगी तो फिर आप भी मेरे साथ जाया करना और दूसरी कुर्सी पर आप बैठ जाया करना। और फिर मैं भी अपने लिए एक अलग सी कुर्सी बनवा लूँगा। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और तेज बारिश में उड़ती हुई खेत में जाती है। वो बारिश में भीगती हुई अपनी सब्जियां तोड़ती है और उन्हें एक जगह इकट्ठा करती है। वो काम मुश्किल था, लेकिन एक माँ को अपने बच्चों के लिए वो सब तो करना ही था। चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। गुड़िया बेटी, बाहर तो बहुत तेज बारिश है, मैं थोड़ी देर आपके घर आ जाऊँ? हाँ आंटी, आ जाइए। गौरी कवि चिड़िया के घर चली जाती है। आपकी मम्मा कहाँ है? खुद मजे से चली गई। मम्मा खेतों में कुर्सी पर बैठकर बारिश देखने चली गई और हमें साथ लेकर ही नहीं गई। मम्मा हमेशा ऐसा ही करती है, हम घर में बोर होते हैं और मम्मा खेतों में जाकर मजे करती हैं। बच्चों, आपके पापा नहीं हैं और आपकी मम्मा दिन रात खेतों में काम करती हैं और फिर जाकर आपको खाना दे पाती हैं। लेकिन मम्मा ने ये बात हमें तो कभी नहीं बताई। मम्मा तो हमेशा कहती हैं कि उनका काम बहुत आसान है, थोड़ी देर काम करने के बाद वो आराम करती हैं। तो
तो ठीक है, मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, लेकिन बोलना ना, चुपचाप छुप कर देखना। गौरी कव्वी दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। बारिश में भीगती हुई मम्मा चिड़िया अपनी सब्जियां इकट्ठी कर रही थी। बारिश का पानी और तेज हवा माँ चिड़िया को कभी इधर तो कभी उधर धकेल रहा था। बच्चे और गौरी कव्वी छुपकर ये सब देख रहे थे। तो आपने अपनी आंखों से देख लिया कि आपकी मम्मा खेतों में आकर कैसे आराम करती हैं। कुकू भाई, चलो घर चलें। आज के बाद हम कभी भी अपनी मम्मा को तंग नहीं करेंगे। दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। बारिश रुक जाती है। मम्मा चिड़िया भी अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। मम्मा, क्या आप थक गई हैं? हम आपको दबाएं? मम्मा चिड़िया हंसते हुए कहती है। पागल, मैं वहाँ कौन सा काम करने गई थी? मैंने तो खेत में जाकर आराम से अपनी कुर्सी को पेड़ के नीचे रखा और बारिश को एंजॉय किया। लेकिन आज दोनों बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी मम्मा से कोई बात नहीं करते। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया फिर से काम पर चली जाती है। मम्मा चिड़िया खेत में जाकर कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काट रही थी जब दोनों बच्चे आज फिर गौरी आंटी के साथ खेत में चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने ध्यान कुल्हाड़ा चला रही थी। उसके पंख से खून बह रहा था। शायद कोई कांटा चुभ गया होगा। मम्मा, बस कर जाएं, आप थक गई होंगी। कुकू रोते हुए कहता है। मेरी मम्मा के पंख से खून बह रहा है। गौरी, आप बच्चों को यहाँ क्यों लेकर आई हैं? रानो, ताकि इन बच्चों को मालूम हो कि उनकी माँ उन्हें पालने के लिए क्या क्या काम करती है। लेकिन मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। मम्मा, हम हमेशा याद रखेंगे कि कैसे आपने हमें पालने के लिए काम किया, मेहनत की। और मम्मा, मैं अब दोबारा कभी भी आपसे कोई जिद नहीं करूँगा। मेरे सुंदर बच्चे बहुत अच्छे हैं और आज के बाद हम भी आपके साथ कुर्सी पर बैठा करेंगे। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और गुड़िया अपनी मम्मा का कुल्हाड़ा उठाकर लकड़ियाँ काटने लगती है और कुकू लकड़ियाँ जमा करने लगता है। बारिश झमझम बरस रही थी। कालू कौवा आधी रात को अपने घर से निकलता है और तेज बारिश में रानू चिड़िया के पालक के खेत में जाता है। नदी रानू चिड़िया के खेत के पास से ही बहती थी। कालू कौवा नदी का बांध तोड़ देता है और नदी का सारा पानी रानू चिड़िया की पालक की सब्जी को बहा ले जाता है। रानू चिड़िया का सारा पालक का खेत पानी में डूब जाता है। उजड़ गई चिड़िया, तो उजड़ गई। अब मजा आएगा। मैं भी देखता हूँ वो छोटी कमजोर चिड़िया कैसे मुझसे आगे निकलती है। कौवा नदी का पानी रानू चिड़िया के खेत की तरफ तोड़कर अपने घर चला जाता है। कालू जी, हो गया काम? हाँ, ऐसा काम किया है कि सुबह रानू चिड़िया की रोने की आवाज पूरा जंगल सुनेगा। दोनों कौवे बहुत खुश होते हैं और आराम से सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है। बेटी, मैं अपनी पालक की फसल देखने जा रही हूँ। मम्मा, जब बारिश रुकेगी तो फिर जाना। गुड़िया बेटी, आजकल की बारिशें तो कई कई दिन चलती हैं। मैं एक नज़र अपने खेत को देखाऊं। मम्मा चिड़िया अपना छाता उठाती है और अपने पालक के खेत की तरफ जाती है। हाय, मैं मर गई। नदी का बंध किसने तोड़ दिया? मेरा खेत, मेरा पालक का खेत पानी में डूब गया। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी मेहनत। कालू कालू, उठ उठ, सुनो सुनो, चिड़िया रो रही है। चिड़िया की रोने की आवाज आ रही है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी मेहनत जाया हो गई। रोएगी चिड़िया, चिड़िया जरूर रोएगी और कोई भी चिड़िया की मदद करने वाला नहीं होगा। रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरी मदद करें। नदी का पानी अभी तक मेरे पालक के खेत में जा रहा है। बंध टूट गया है। पानी को रोकने में मेरी मदद करें। चिड़िया रानी, पानी का बहाव बहुत तेज है। अगर हम नदी किनारे गए तो हम भी पानी में बह जाएंगे। कबूतर भैया, मैंने अपने पालक के खेत में बहुत मेहनत की थी। मैं रोकूंगी, मैं अकेली पानी रोकूंगी। रानू चिड़िया उड़ती है और नदी किनारे जाती है। नदी के पानी से एक सुनहरी मछली रानू चिड़िया से बात करती है। रानू चिड़िया, ये काम कालू कौवे का है। उसी ने नदी का बंध तोड़कर पानी आपके पालक के खेत की तरफ किया था। सुनहरी मछली,
मेरी मदद करो। चिंता न करो चिड़िया, मैं अपनी सहेलियों से कहती हूँ, वो सब मिलकर आपके पालक के खेत से पानी पी लेंगी और आपके खेत का पानी सूख जाएगा। चिड़िया खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है और सुनहरी मछली अपनी सहेलियों को लेकर आ जाती है। सारी मछलियाँ थोड़ी ही देर में चिड़िया के पालक के खेत से पानी पी लेती हैं। खेत से पानी सूख जाता है। सुनहरी मछली, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मुश्किल में मेरी मदद करने के लिए। चिड़िया रानी, मैं जानती हूँ आपकी पालक की फसल खराब हो गई है, लेकिन इस खेत में जो पालक का पौधा बचेगा वो एक विशाल पालक का पेड़ बन जाएगा जो आपको पूरे खेत के बराबर मुनाफा देगा। ऐसे कहते हुए सुनहरी मछली वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया जब दूसरे दिन अपने पालक के खेत में आती है तो खेत में पालक का एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसके पत्ते बहुत बड़े बड़े थे। मेरा सुंदर पालक का पेड़, इस पेड़ का एक पत्ता ही मेरे खेत की फसल के बराबर है। सुनहरी मछली ने मेरी मदद की और मेरा नुकसान होने से बचा लिया। रानो चिड़िया पालक का एक पत्ता तोड़ती है और वो पत्ता बैलगाड़ी पर रखकर मंडी ले जाती है। इतना बड़ा पालक का पत्ता, ये तो कमाल है। पहली बार देखा है ऐसा पालक का पत्ता। रानो चिड़िया वो पालक का एक पत्ता बेचकर अच्छा मुनाफा लेती है। काले कौवे रानो चिड़िया के खेत में पालक का बड़ा पेड़ देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू जी, ये चिड़िया तो बच गई। अब वो इस पेड़ से पत्ते बेच बेच कर हमसे ज्यादा आगे निकल जाएगी। कुछ करना होगा। मैं अभी कुल्हाड़ा लेकर आता हूँ और ये नरम पालक का पेड़ एक ही बार में काट देता हूँ। कौवे अभी बात ही कर रहे थे कि बारिश फिर से शुरू हो जाती है। कालू जी, चलो घर चलें। बारिश रुकेगी तो कल हम चिड़िया का ये पालक का पेड़ काट देंगे। कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपने खेत में जाती है तो सुनहरी मछली फिर से आती है। चिड़िया रानी, इस बार की बारिश बहुत तेज होगी, सब बहा कर ले जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें पालक का घर बना देती हूँ। पालक के घर में आप सुरक्षित रहोगी। सुनहरी मछली, क्या मैं अपने दोस्तों को भी अपने पालक के घर में रख सकूंगी? हाँ रानो चिड़िया, वो घर आपका होगा। फिर सुनहरी मछली रानो चिड़िया को पालक के पत्तों से एक बड़ा सा सुंदर सा घर बना देती है। रानो चिड़िया वापस घर जाती है। गुड़िया बेटी, हमें यहाँ से जाना होगा, ये घर कभी भी टूट सकता है। लेकिन मम्मा, कहाँ जाएंगे हम? मैं बताती हूँ, पालक का नया मजबूत घर हमारा इंतजार कर रहा है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर अपने नए पालक के पत्तों के घर में चली जाती है। कबूतर का घर भी टूट जाता है। मैं रानो चिड़िया के पालक के पत्तों के घर में जाता हूँ। रानो चिड़िया मेरी मदद जरूर करेगी। कबूतर रानो चिड़िया के पालक के पत्तों के घर में चला जाता है। तोता भी उड़ता हुआ आता है। रानो चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, मुझे आश्रय दो। चिड़िया दरवाजा खोलती है और तोते को भी घर में ले जाती है। कौवे सोए हुए थे, उनका घर पानी में बहता हुआ जा रहा था, लेकिन कौवों को पता ही नहीं चलता कि कब उनका घर सीधा जाकर नदी में गिरता है। कौवे झट से उठते हैं और बहुत मुश्किल से घर से बाहर निकलते हैं। कालू जी, ये सब हो गया और हमें पता ही नहीं चला। गोरी, अब क्या करें? वो देखो, एक पालक के पत्तों का बना हुआ घर है, हम वहाँ जाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और पालक के पत्तों के घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं। कौन है? गोरी, ये घर किसका है? हमें भी इस घर में आने दो, हम काले कौवे बारिश में भीग रहे हैं। मैं रानो चिड़िया हूँ, ये सुरक्षित घर मेरा है। और काले कौवा, भाग जाओ यहाँ से। जो दूसरों का बुरा सोचता है वो हमेशा नुकसान ही उठाता है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रानो चिड़िया और उसके दोस्त सुरक्षित थे, लेकिन काले कौवे बारिश में भीग रहे थे। कौवों को उनके बुरे कामों की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।